हिंदू उदार तो आस्था पर क्यों प्रहार। और ये एक बार नहीं हुआ है, आदि पुरुष में नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है। सवाल यह है कि क्या सिनेमाई दुनिया ने क्रिएटिविटी के नाम पर रामायण के पात्रों को पेश करने का तालिबानी तरीका जो है, क्या वो खोज लिया है? सोशल मीडिया पर भी लोग फिल्म को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म को भले ही हिंदू माइथोलॉजी पर बनाया जा रहा है, लेकिन किरदारों को वैसा बिल्कुल पेश नहीं किया गया है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े। चलिए सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा देते हैं। निरंजन शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वामी विवेक विराट हैं, हिंदू धर्मगुरु। मानवी तनेजा हैं, जो कि एक्टर हैं। मानवी, सबसे पहले आपके पास, आपको लगता नहीं है कि बार बार हिंदू देवी देवताओं के साथ ही क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू जो सेंटिमेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि 90 सेकेंड्स का जो ट्रेलर है उसको देखने के बाद हम किसी भी नतीजे पे नहीं आ सकते, हम जज नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहां मेरी ये जानकारी है कि जो इनका डायरेक्टर है ओम राउत, वो बहुत ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, काफी रिसर्च करने के बाद अपनी मूवी बनाते हैं। इससे पहले इन्होंने बनाई थी तानाजी, जिसको 5 साल लेकर के इन्होंने रिसर्च करा था और राजपूत कल्चर को बहुत ध्यान में रख करके मूवी बनाई। किस तरीके का वेपन यूज होना चाहिए, किस तरीके का वस्त्र होना चाहिए, किसी भी धर्म के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। अब आ जाती नहीं मानवी, लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि कवर से बुक को ना जज करें। चलिए आपकी बात ठीक है, लेकिन कवर ये तो बता देता है ना कि अंदर मसाला क्या है। आपने क्या रावण के किरदार को, जिस तरीके से पुष्पक विमान की चर्चा रामायण में है, आपने सीरियल देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, रामायण सबने पढ़ा है, क्या आपने देखा है कि रावण का किरदार चमगादड़ पर सवार होता है? क्या वैसा पुष्पक विमान था, या फिर जिस तरीके का गेटअप सैफ अली खान का है उस तरीके का गेटअप आपको लगता है कि रावण का है? देखिए, इसमें मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। हम हमेशा सिलेक्टिव, पहले तो सिलेक्टिव लिसनिंग करते थे, अब हम सिलेक्टिव सीइंग कर रहे हैं, हम सिलेक्टिव वॉच कर रहे हैं। 2 चीजें हैं। हमने ट्रेलर को ठीक तरीके से नहीं देखा, आपने जो देखना था आपने वही देखा। एक तो हनुमान जी के जो वस्त्र की बात कर रहे हैं, उसको राइटर ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जो वस्त्र है उसमें चमड़े का यूज नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये जो ट्रेलर है उसमें शिवलिंग है पीछे, वो किसी को नहीं दिखा। भभूति है सैफ अली के माथे पे, वो किसी को भी नहीं दिखी। तो उसलिए क्रिएटिविटी के नाम पर वो शिवलिंग है, इसलिए फिर उसके बाद छूट मिल गई कि रावण के पूरे किरदार को चेंज कर दिया जाए, उसको खिलजी जैसा लुक दे दिया जाए। पहले आप मुझे बताइए, हम अगर बोलते हैं राम जी, हम बोलते हैं सीता माता, लक्ष्मण जी, हमने कभी रावण जी बोला है? रावण का जो किरदार है वो वैसे ही नेगेटिव है। उन्होंने सीता नहीं, तो इसलिए खिलजी का लुक दे देंगे। एक और बात बताइए मानवी, आपने कहा कि 90 सेकंड का ये जो टीजर है उसको देखकर हम जज कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, यही टीजर क्यों रिलीज किया गया है जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया है? जानबूझकर ऐसा सेगमेंट दिखाया गया है, उन चीजों को दिखाया गया है ताकि पब्लिसिटी स्टंट, इसको कह सकते हैं एक तरीके से, ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिसे राम कदम जैसे नेता ओछी पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। क्या आप ये मानेंगी? नहीं, यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। पब्लिसिटी स्टंट मेरे हिसाब से नहीं है। 2 बात ये कि एक तो रावण का जो किरदार है वो वैसे ही नेगेटिव है, अगर आप उस खिलजी का भी नाम दे देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो पंडित था, ये भी जानते हैं, प्रखंड पंडित कहा जाता है रावण को। तो रावण इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी में, मानवी आप ये कह रहे हैं कि हम जज करके हम जजमेंटल हो रहे हैं? रावण को आज आप राम का दर्जा दे रहे हैं? नहीं, हम राम का दर्जा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम खिलजी का दर्जा भी नहीं देने देंगे। नहीं, तो खिलजी का सीता माँ को उठा करके ले गया, उसके बाद उसका तो वो खिलजी हो गया, तो सीता माँ को कोई उठा के ले गया। नहीं, तो रामायण पर ही क्यों वार होता है? क्यों हमारी देवी देवता क्यों नहीं किसी और धर्म पर बनाते हैं मूवी? क्यों किसी और धर्म पर मूवी नहीं बनाते? मानवी, थोड़ा सा बड़ा एंगल कीजिए ना, वाइड एंगल कीजिए। केवल हम जजमेंटल हो रहे हैं ये कहने से नहीं होगा। आप चलो, मैं आप ही को ध्यान देते हैं, किसी घर के बहू बेटी को उठा करके ले जाओ, उसको आराम का नहीं मानवी, एक बात बताइए, मैं उसके बाद स्वामी विवेक जी और निरंजन का रुख करता हूं। मानवी, एक बात बताइए, हिंदू फ्लेक्सिबल है, वो उदार है, इसलिए मौका मिल जाता है। किसी और धर्म को लेकर इस तरीके की क्रिएटिविटी का आप तर्क देती है क्या? रामायण उठा के कभी रामायण का अगर अभी आपको स्वामी विवेक जी, हिंदू उदार है इसलिए टारगेट किया जाता है क्या? कहानी तो रामायण की है ना, कहानी रामायण की है, किरदार रामायण के, उसमें तालिबानी लुक की जरूरत क्या थी, जिस तरीके का लुक सैफ अली खान का है इसमें? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, स्वामी विवेक जी से। बिल्कुल आ रही है मैडम। रामायण का अगर रामायण देखी है, रामायण पढ़ी है, तो आपने कहीं ना कहीं रूप तो देखा होगा ना, स्वरूप तो देखा होगा कि जो
अपने दिल में आया, जो अपने मन में आया वैसी मनगढ़ंत बातें शुरू कर दो। और सिर्फ रावण तक की बात नहीं करें आप, यहाँ पे हनुमान जी की भी बात करें। आपने उसमें हनुमान जी को क्या दिखाया है? दाढ़ी है, हनुमान जी की दाढ़ी कैसे आ गई? और मूंछ नहीं है, इसका क्या मतलब है? इससे क्या मैसेज जाता है कि जिसकी दाढ़ी होती है और जिसके मूंछ नहीं होती वो कौन सा संप्रदाय है? सारी दुनिया जानती है कि वो संप्रदाय इस्लाम है जिसके दाढ़ी है परंतु मूंछ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो आप उसमें क्या शो करना चाहते हैं कि हनुमान जी मुस्लिम थे या चमगादड़ के ऊपर बैठ के आ रहे हैं? आपने कभी चमगादड़ के ऊपर हमारे किसी भी चरित्र को देखा है? चरित्र की वहां बात हो रही है, ना कि अपनी मनगढ़ंत बातें हो रही है। आप अपनी मनगढ़ंत बातों से कुछ भी बना देंगे, राम को कैसा भी दिखा देंगे, हमारे प्रभु श्री राम को, और उसके साथ जितने भी चरित्र हैं उन सबको अपनी मर्जी से दिखा देंगे, जो मर्जी कपड़े पहना देंगे, जैसे मर्जी कपड़े पहना देंगे, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको उसके ऊपर फिल्म बनानी थी तो आपको पहले रामायण पढ़नी चाहिए थी, रामायण देखनी चाहिए थी, तब आपको मालूम पड़ता कि रामायण 40 साल पुरानी अगर रामायण को कंपेयर करें इस पिक्चर से तो मुझे लग रहा है 40 साल पुरानी मानवी, 40 साल पुरानी रामायण को कंपेयर करने की बात ही नहीं है। रामायण रामायण रहेगी, वो 40 साल 50 साल 60 साल या हजारों साल हो जाए, रामायण रामायण रहेगी, उसके किरदार वही रहेंगे। मानवी, यहाँ बात ये उठ रही है, आप जवाब दीजिए ना। क्रिएटिविटी के नाम पर, यही कहना है स्वामी जी का, क्रिएटिविटी के नाम पर जो किरदार को जिस तरीके से पेश किया गया, क्या वो सही है? रूप था उसका, अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है तो अब न्यायपालिका जाइए। पहले तो 90 सेकंड का टीजर आया है, जब पिक्चर आएगी वो सेंसर बोर्ड से पास होकर के आएगी। तो पिक्चर में आपत्तिजनक कुछ है, क्योंकि कई बार टीजर ऐसे बनते हैं, ट्रेलर ऐसे बनते हैं, वो दिखाना कुछ चाहते हैं, पिक्चर में कुछ और होता है। तो सेंसर बोर्ड मूवी देखेगी, अगर सेंसर बोर्ड को कुछ ऐसी आपत्ति लगेगी तो आप कहना चाहते हैं कि फिल्म आएगी तो उसमें सैफ अली खान का लुक अलग नजर आएगा, बदल गया होगा? सैफ अली, तो मैं बोलूं यहाँ पे तो अगर कोई किसी की भी दाढ़ी होती है तो आप उसको मौलाना बोल देते हैं। अगर हरा कपड़ा कोई पहने तो आप उसको मुसलमान कह देते हैं। मुझे भी मुसलमान कितने लोगों ने कहा कि मैंने हरा कपड़ा क्यों पहन लिया, तो मैं तो मुसलमान टच देती हूँ। अगर किसी ने पगड़ी बांध लिया तो उसको आप तालिबान का मसला मानवी, ये देखिए कोई और फिल्म नहीं है। सुनिए मानवी, सुनिए, ये कोई और फिल्म नहीं है। ये फिल्म और जो विषय है फिल्म का वो आस्था से जुड़ा हुआ है। आपने कहा 40 साल पुरानी रामायण, आपको लगता है रामायण की कहानी जो है, रामायण 40 साल पुरानी है? सिर्फ आपको लगता है रामायण 40 साल पुरानी है? तो या तो आप रामायण के बारे में पूरी जानकारी लेकर बैठिए, फिर उसके बाद इस पर टिप्पणी करिए। आपको किसी ने अधिकार दिया अपने मन से करने का, पुराना स्टेटमेंट भी नहीं मिला, जब छेड़छाड़ करने का, आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपने रावण का छेड़छाड़। अब मुझे इनसे ये जो साधु जी बैठे थे ये पूछिए कि अब ये रावण का जो रोल सैफ अली खान कर रहा है, अगर रावण की जगह ये राम जी का रोल कर रहा होता तो इनका यहाँ पे क्या होता? ये टीवी तोड़ देते, ये सड़क पे आ जाते। राम जी का रोल कर रहे हो तो मानवी, ये बात नहीं है। एक राम जी का रोल, सिंपल सा सवाल ये है कि किरदारों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई क्रिएटिविटी के नाम पर? क्रिएटिविटी के नाम पर मानवी सवाल सुन लीजिए ना। ऐसे दोनों लोग बोलते रहेंगे, स्वामी विवेक विराट आप भी अगर बोलते रहेंगे, मानवी आप भी बोलती रहेंगी, तो ऐसे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा सवाल यही है, स्वामी विवेक विराट भी यही पूछ रहे हैं कि क्रिएटिविटी के नाम पर किरदारों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया? अरे तो 40 साल की जो रामायण है, पुरानी रामायण, उससे अब में थोड़ा सा तो चेंज होगा। नहीं मानवी, आप समझ ही नहीं रही हैं। कुछ आपको ग्राफिक्स बताते हैं, आपको लगता है कि रामायण सिर्फ अगर 40 साल पुरानी है तो आपको फिर तो बहुत ज्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत है। कुछ ग्राफिक्स है वो हम जरा दिखा देते हैं कि रामानंद सागर की जो रामायण थी उसका रावण कैसा था, और आदि पुरुष का जो रावण है उसका लुक कैसा है। और मानवी, अगर आप टेलीविजन देख रही हैं, टाइम्स ऑफ भारत, या फिर नहीं भी देख रही हैं, सुन रही हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको क्या फर्क है ना वो समझ में आ जाएगा, और क्यों हम कह रहे हैं कि ये आस्था से खिलवाड़ हो रहा है आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये 40 साल पुरानी जो रामायण की आप बात कर रही हैं, जरा वही बता रहे हैं हम। हालांकि रामायण कोई 40 साल पुरानी नहीं है, ये सदियों युगों से चलता आया है और ये आगे भी चलता रहेगा। रामानंद सागर की रामायण की बात करें तो सिर पर मुकुट, शरीर पर आभूषण होते थे। आदि पुरुष के रावण की बात करें तो आंखों में सूरमा नजर आ रहा है, और ये दाढ़ी भी देख लीजिए जरा, सैफ अली खान की, ये रावण है। बिल्कुल, और एक और बड़ा जो फर्क है रामानंद सागर की रामायण के रावण के किरदार को अगर देखिए, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी जिन मूछों पर वो ताव देता नजर आता था, लेकिन आदि पुरुष के रावण में खिलजी जैसी बड़ी बड़ी दाढ़ी है जिसका जिक्र स्वामी जी भी कर रहे थे। इन दोनों फर्क पर भी नजर डालिएगा मानवी जी, क्योंकि फिर आपसे सवाल किया जाएगा। तो ये एक और बड़ा फर्क, रामानंद सागर की रामायण के रावण में जो किरदार था, किस तरीके का उसका गेटअप था, क्या कुछ परिवर्तन किया गया। और अब देखिए भगवान राम के किरदार पर भी नजर डालिए कि कितना लुक का डिफरेंस आ गया है। रामानंद सागर की जो रामायण थी, जो रामायण दिखाई गई थी, जिसने अपने आप में इतिहास रचा, उसमें भगवान राम के किरदार में सौम्य और निर्भीक किरदार था, जबकि
जो आदि पुरुष के भगवान राम जिसका रोल प्रभास निभा रहे हैं, उस किरदार में गंभीरता की कमी दिखाई देती है। ये जो किरदारों का जो चित्रण किया गया है उसके डिफरेंस को हम बता रहे हैं। रामानंद सागर के रामायण के हनुमान की बात की जाए तो विशाल शरीर राम भक्त का चित्रण जो है वो किया गया था। आप देखिए, अगर आप देखेंगे कैरेक्टर हनुमान को तो आपको महसूस होगा कि वाकई में वो हनुमान का चित्रण ऐसा ही है। लेकिन आदि पुरुष के हनुमान की बात करें तो चेहरे पर विवादित दाढ़ी जो है वो नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ किरदार को लेकर जिस तरीके से उन्हें फिल्माया गया है, दर्शाया गया है, उसको लेकर विवाद हो रहा है। और मानवी, आप उसे डिफेंड कर रही हैं, बार बार ये कह रही है कि 40 साल पुराने रामायण की तरह तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी ऐसी करेंगे जिससे विवाद उत्पन्न हो। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड को हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों करते हैं? अभी आप आदि नहीं, बॉलीवुड कहाँ सॉफ्ट टारगेट है? बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। मानवी, आपको यही बात नहीं समझ में आ रही है? आपको यही बात नहीं समझ में आ रही है कि बॉलीवुड में टारगेट किया जा रहा है फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को? आप बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। रामलीला कितनी सारी मैंने देखी और आपने भी रामलीला देखी। नहीं, आपने नहीं देखी है। बड़े हुए हैं, तो रामलीला का देखते हैं, थोड़ी देर तक अपमान करते हैं, राम जी का अपमान करते हैं, मॉडर्न रामलीला कहते हैं उसको। हम पढ़ाई करे हैं, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पे भी जो शोज होते हैं वो रामलीला वाले शोज होते हैं जिसको हम मॉडर्न रामलीला कहते हैं, मॉडर्न महाभारत कहते हैं। कितना मासूम मजाक उड़ाया जाता है, उससे आपको आपत्ति नहीं होती? नहीं, ठीक है, ये मॉडर्न रामलीला है। आप कह रही है मानवी ये मॉडर्न रामलीला है। निरंजन शेट्टी जी, ये मॉडर्न रामलीला है जो फिल्म आदि पुरुष में है, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बदल जाएगा इस मॉडर्निटी में। और उनका जो तर्क है कि 40 साल के पहले की जो रामायण थी और आज के रामायण में अंतर है। मैं मानवी जी से पूछना चाहता हूं कि सदियों से चली आई जो व्यवस्था है, आज जब हमने कल विजयदशमी का त्योहार मनाया तो क्या इन्होंने उस खिलजी लुक के रावण का दहन किया? या परंपरागत जिस प्रकार से रावण को हम जिस वेशभूषा में रखते थे उसी प्रकार के रावण का दहन किया? ये मानवी जी मुझे बताइए। जहां तक आज उन्होंने कहा कि आज मॉडर्न लुक का जमाना है और मॉडर्न की बातें करनी चाहिए, क्या आपके जो ये पसंदीदा डायरेक्टर है, क्या मोहम्मद पैगंबर को और जीसस क्राइस्ट को इसी प्रकार से उनके जो पात्र है इसी प्रकार से मॉडर्न लुक में दिखाने का प्रयास करेंगे? क्या इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करेंगे? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप अपनी जो फेटर्निटी, इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग हैं, डायरेक्टर्स है, इस प्रकार से हिंदू के भावना से खेल रहे हैं। आपने कहा कि सेंसर ने मान्यता मिली है, यदि सेंसर के मान्यता मिलने के पश्चात भी यदि महाराष्ट्र में या किसी अन्य देश में इस प्रकार से भावना अहित होती है तो निश्चित ही उस प्रकार कर हमको प्रश्न चिन्ह करना हमारा अधिकार है। सेंसर बोर्ड को हम लिखेंगे और निश्चित ही इस प्रकार की जो पात्र को प्रदर्शित किया गया हमारे भावना को आहत हुई है। जिस प्रकार से पहले कहा गया कि रावण भी बहुत ही महान विद्वान थे, लेकिन निरंजन शेट्टी जी, मानवी जी का ये कहना है कि बॉलीवुड को आप लोग, आप जैसे लोग जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो सॉफ्ट टारगेट करते हैं। इसका भी जरा जवाब दे दीजिए। आप लोग सॉफ्ट टारगेट करते हैं बॉलीवुड को, ये कहना है मानवी जी का। मतलब जो लोग विरोध जता रहे हैं कि किरदार को इस तरीके से फिल्माया गया है, वो सॉफ्ट टारगेट बॉलीवुड को कर रहे हैं। अगर हम बॉलीवुड मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनको समझाना पड़ेगा कि जो दिलीप कुमार जी यूसुफ खान थे, जब भी उन्होंने राम की बातें कही है ना, जितनी भी आज तक उन्होंने जो भी रोल अदा किए, उन्होंने राम के बारे में संदर्भ में हर एक मूवीज में अपनी अच्छी बात रखी, तब जाके यूनुस खान का दिलीप कुमार को सराहा गया। अगर हमको टारगेट करना होता तो हम यूनुस खान को पहले दिन से टारगेट किए होते। नहीं तो फिर मुझे भी एक जवाब दे दीजिए। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसको भगवान का चप्पल पे भगवान के चरित्र लगा करके बेचते हैं, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती? उस ऑनलाइन वेबसाइट को बैन नहीं करते। बोतल पे भगवान के चरित्र का पोस्टर होता है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती। आपको सारी आपत्ति जो है वो बॉलीवुड से है। आप हर जगह को रोकिए ना। आप उन स्कूल में जो ड्रामा होते हैं, जो मॉडर्न रामायण के नाम पे जो ड्रामा, नहीं मानवी, जब भी इस तरीके की वेबसाइट पर कोई तस्वीरें आई हैं, मानवी, जब भी इस तरीके से वेबसाइट पर कोई तस्वीरें आई हैं या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट आए हैं, इसकी आलोचना हुई है और उन वेबसाइट्स ने बैक किया है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। माफी मांगेगा बॉलीवुड इस फिल्म को बनाने के लिए? क्या माफी मांगेगा बॉलीवुड? और आपको एक फर्क दिखाया गया मानवी कि रामानंद सागर की रामायण थी, जिसे लोग जब उस सीरियल का प्रसारण होता था तो उस दौरान लोग पूजा करने बैठते थे टीवी के आगे।
ये सिलेक्टिव बोल रहे हैं, भक्ति ये भाव अगर से ये बैठते बोल रहे थे। हैं ना, आपको नहीं, उन नहीं, किरदारों में अगर और इन इनकी किरदारों में भावना फर्क नजर नहीं इतनी आता है क्या? आहत हो गई है, तो उन वेबसाइट पे भी आवाज उठाई, अगर इनकी आहत हो रही है इतनी भावना, तो वो स्कूल में जा करके वहां पे भी एक्शन लीजिए। अच्छा, तो इसलिए लाइसेंस मिल गया? उन वेबसाइट पर सरकार ने बैन नहीं लगाया, इसलिए बॉलीवुड को लाइसेंस मिल गया कि वो इस तरीके की फिल्म बनाए, इस तरीके की फिल्म बनाए, लाइसेंस मिल गया ना? मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, मेरे देवी देवता का अपमान हो रहा है, तो वहाँ सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपकी स्कूल में मजाक उड़ा सकते हो और बॉलीवुड को सिर्फ टारगेट करना है। कोई भी बात होगी बॉलीवुड को उठा करके ले आते हैं स्कूल में, क्यों? बच्चे हैं, बच्चों को तो बॉलीवुड बार बार ऐसी फिल्में क्यों बनाता है? हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मानवी, आपके पास आती हूँ। स्वामी विवेक विराट जी, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, मानवी ये कह रही है, बार बार जो है बॉलीवुड को उठाकर ले आते हैं, आप लोग बॉलीवुड पर ही चर्चा करने लगते हैं। अगर हम कोई फिल्म बना देते, सवाल तो ये उठता है कि बॉलीवुड केवल हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही ऐसी फिल्में क्यों बनाता है? किसी और भी समुदाय विशेष के देवी देवताओं को या उनके भगवान, उनके अल्लाह या जीसस क्राइस्ट पर भी तो बना के दिखाए ऐसी मूवी, क्रिएटिविटी के नाम पर। स्वामी विवेक विराट, बिल्कुल सही कहा आपने, इनके अंदर ये दम ही नहीं है, क्योंकि इनको जो बदनाम करना है, जो षड्यंत्र करना है, जो पाखंड शो करना है, वो तो सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ ही तो करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तो आप क्या करते हो? पीके मूवी, ओ माय गॉड मूवी जैसी को बॉक्स ऑफिस पे आप लोग हिट करते हो, यहाँ आके डिबेट करते हो और घर में आप और अपनी फैमिली 500,000 की टिकट पे करके पीके और ओ माय गॉड मूवी को देखते हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। स्वामी विवेक विराट जी, इसका जवाब दीजिए। कभी पीके जैसी मूवी आती है, बहुत शोर मचता है, फिर हम 500,000 जाके जो है वो मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे मूवी का बॉयकॉट होना चाहिए, तब शायद बॉलीवुड जो है वो लाइन पर आ जाए। के ऊपर फिल्म बनाए, इस्लाम के ऊपर कोई फिल्म बनाए, क्रिश्चियनिटी तो के ऊपर कोई पिक्चर को अगर ढंग से देखा है ना, तो आमिर खान ने मस्जिद के बाहर शराब की बोतलें भी पकड़ी हुई थी, वो नहीं देखा। वही तो मैंने कहा, घोड़ा बन जाते हो आप लोग। पिक्चर देखने में, टीजर देखने के टाइम पे घोड़ा बन जाते हो, तो घोड़ा ऐसे देखता है ना, ऐसे कि आपने जो देखना है आपने वही देखना है, आपने दूसरी चीज नहीं देखनी, आपने सिर्फ देखना है हिंदू देवी देवता का अपमान हो रहा है, वो मस्जिद के बाहर शराब की बोतलें पकड़ा हुआ है, वो नहीं आपको दिख रहा। ठीक है मानवी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आपको जो बात बड़ी सामान्य लग रही है ना, जो बात बड़ी सामान्य लग रही है, वो इस देश में कैसे आस्था को चोट पहुंचा रही है, जरा देखिए। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन आदि पुरुष का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोगों ने पुतला फूंका है और चेतावनी दी है कि अगर ये फिल्म थिएटर में लगती है तो वो इसका विरोध करेंगे। ये विरोध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से इसी तरीके से तस्वीर जो है सामने आ रही है और अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी विरोध के सुर जो है वो उठने लगे हैं। हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी की कि देखिए किस तरीके से आदि पुरुष को लेकर लोग सड़कों पर भी उतर आए। आदि पुरुष फिल्म जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुठाराघात पहुंचा रही है, साथ ही साथ हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था पर कुठाराघात है। और हम सारे लोग, भारतीय आवाम पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए। देखिए, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी का अपमान किया गया है और राम जी को जिस तरह से दिखाया गया है, उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर के बॉलीवुड लगातार फिल्में बनाता आ रहा है और उस पर कुछ भी अनर्गल अपने मन से दिखाता चला आ रहा है और वो धारणा समाज में बनती जा रही है कि किस तरह से हमारे भगवान, हमारे महापुरुष थे, उन लोगों की धारणा को खत्म करना है। क्योंकि बॉलीवुड का नंगा नाच अब खत्म हो चुका है, बॉलीवुड अपने मन से अब कुछ भी फिल्में बनाए, उसे कोई जनता पसंद करने वाली नहीं है, इसलिए हम उस फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। इस फिल्म का जिसका विरोध हो रहा है, ये मेरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विपरीत चित्रण किया गया है, जिसमें हनुमान जी, श्री राम जी का और रावण का, यहाँ तक कि रावण का भी चित्रण, जो चित्र दिखाया गया है, उसमें प्रदर्शित किया गया है, वो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। सरकार को से अपील करते हैं कि इस पे मानवीय, आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, और आप जानती हैं विरोध क्यों है? क्योंकि भगवान राम इस देश की जनता के मन में बसते हैं, कण-कण में बसते हैं। कुछ सवाल में आपने बड़ा आसानी से कह दिया, बार बार आप कह रही हैं 40 साल पुरानी रामायण, 40 साल पुरानी रामायण। आप जानती हैं भगवान राम का उद्भव या फिर ये पूरी कहानी किस युग की है? रामानंद सागर की 40 साल पुरानी रामायण। रामानंद सागर ने जो 40 साल पुरानी रामायण बनाई है, वो उस रामायण को देख करके सब लोग इस बारे में, आपको मेरी आवाज आ रही है? भगवान राम का अवतार किस युग में हुआ था?
बहुत देर पहले होता है। हम यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेलने बैठे हैं, जो आप मुझसे एक नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, ये आपके मेंटल स्टेटस का चेक था मानवी। ये आप किस तरीके से, कितनी लाइटली आप इस बात को ले रही हैं ना। सिर्फ मैंने पूछा कि भगवान राम किसके अवतार थे, किस युग में अवतार हुआ था। जब आपको ये नहीं पता है, रामायण को आपने पढ़ा नहीं है, रामायण सीरियल को आपने देखा नहीं है, और आप यहाँ पर बैठकर बॉलीवुड को क्लीन चिट दे रही हैं कि बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के नाम पर इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। आपको इतना नहीं पता है, बेसिक जानकारी नहीं है। अरे आप मुझे इतना जानकारी दे दीजिए। और आपको लगता है ये कौन बनेगा करोड़पति है। आप खेलते रहिए खेल, इस देश में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। फिल्में बनती रहे, किसी और धर्म पर फिल्में नहीं बनेंगी। तो समझ में आ रहा है, हनुमान जी के लिए बोलो समझ में आ रहा है। लेकिन रावण के सपोर्ट, अब रावण इतना लोग गिर जाएंगे कि रावण का सपोर्ट तो सीता माँ को उठा करके ले गए। नहीं, ठीक है स्वामी विवेक जी, अब तो मानवी से सवाल ही क्या करें। वो रामायण पर ज्ञान दे रही हैं, लेकिन भगवान राम किसके अवतार थे, किस युग में हुए, रामायण ना इन्होंने पढ़ी, ना इन्हें रामायण की कथा के बारे में पता, ना भगवान राम को ये जिस तरीके से किरदार दिखाया गया उससे इत्तेफाक ये रखती है। इसके बाद इनसे क्या बात करें स्वामी विवेक। जिसकी वजह से रावण का संहार हुआ वो पूरे बॉलीवुड में नहीं है। रावण चरित्रवान नहीं था, चरित्रहीन था। यही बॉलीवुड के अंदर है, जो हमारी सनातन संस्कृति का चित्र हरण करना चाहते हैं, और पूरा बॉलीवुड उसका नंगा नाच देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गुण, जो अवगुण रावण के अंदर था, चरित्रहीनता का, वही अवगुण इस बॉलीवुड के अंदर है, इन सभी एक्टरों के अंदर है, जिन्होंने इसके अंदर एक्टिंग की है, जो सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने मान सम्मान नाम के लिए कुछ भी बनाते हैं और हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं। वही अवगुण रावण के अंदर था, वही अवगुण बॉलीवुड के अंदर है, और खास तौर से बॉलीवुड के अंदर तो बिल्कुल भरा पड़ा है। बॉलीवुड के अंदर चरित्रवान नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। वो चरित्रवान है ही नहीं, चरित्रहीनता उनमें नजर आती है। अपने कपड़ों से, अपने बोलने से, अपने समाज में किस तरह की चीजें पेश करनी है वो उनके बारे में उनको मालूम नहीं है। तो चरित्रहीनता जो रावण में थी, वही चरित्रहीनता इस बॉलीवुड के अंदर है। आप जो मर्जी आए वो करे, और आपको कोई कुछ कहे भी नहीं। आप अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बातें करते रहे। आपको नहीं, ठीक है मानवी, अब समझ में आ रहा है। ये दरअसल आपकी गलती नहीं है। आप जिस इंडस्ट्री में ना, उस इंडस्ट्री में पब्लिसिटी चाहिए होती है, सुर्खियां चाहिए होती हैं, मीडिया में छा जाना होता है, इसीलिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। और आपने भी जो स्टैंड रखा है इस पैनल पर, वो भी मुझे लगता है उसी का हिस्सा है। लेकिन निरंजन शेट्टी जी, आपकी तो सरकार है ना, अब तो महाराष्ट्र में आप लोग सत्ता में है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, हिंदूवादी माने जाते हैं। इस तरीके से मजाक उड़ता रहेगा कि आपके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं का? निश्चित नहीं। मैं मानवी जी को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की किसी भी फिल्म आगे से प्रदर्शित नहीं होगी। और जहां तक हमारे नेता जो है राम कदम जी ने पूरी तरह से उसको लिखा हुआ है, और निश्चित ही इस प्रकार की जो फिल्में आगे से लगेगी, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले जो सेंसर बोर्ड में इस प्रकार के जो फिल्म बनाई जाएगी, और इन सभी जो अभिनेत्री है, अभिनेता है, उनसे भी दरखास्त करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी भूमिका वो स्वीकार न करे जिससे हिंदू देवी देवताओं वाली बात तो चली गई सर, क्योंकि एक के बाद एक निरंजन जी, एक के बाद एक कई मूवीज ऐसी आई हैं जिसमें देवी देवताओं को टारगेट किया गया है। अब क्या वक्त आ चुका है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा, सेंसर बोर्ड को भी लेना पड़ेगा, कि अगर इस तरीके से कोई भी देवी देवताओं पर मूवी बने तो उसमें कोई आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि आज के पश्चात इस प्रकार का किसी भी प्रकार की जो सिनेमा घरों में इस प्रकार की सिनेमा प्रदर्शित नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो भी अभिनेता होंगे, अभिनेत्री होंगे, उनको एक निश्चित ही पत्र लिखेंगे कि इस प्रकार का वो भूमिका स्वीकार न करे, और सुनिश्चित करें कि हमारे जो हिंदू देवता के जो जिस प्रकार के भी किरदार होंगे उनका सम्मान होगा। यदि जहां तक आपने भी दोहराई कि रावण एक महान पंडित थे, और प्रभु रामचंद्र जी ने भी उनका सम्मान किया। हम आपको मानवी जी को बता देना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब मुसलमानों को ऊपर आक्रमण किया या उनका वध किया, तो उनके कब्र को भी सुनिश्चित किया कि उनका सही तरीके से दफनाया जाए। तो ये हमारी संस्कृति है। मैं इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं मानवी जी, इस प्रकार से भूमिका न रखें।
आप भी ठीक- हिंदुस्तान में पले बड़े जी। हैं और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ठीक है, भावना ठीक है, जिससे ठीक है निरंजन लोगों शेट्टी की जी। और मानवी विशेष जब आप घर करके जाइएगा थोड़ी भी मन में श्रद्धा हो तो रामायण को पढ़िएगा, रामायण सीरियल देखिएगा, कितना पुराना है, किस युग में अवतार हुआ था प्रभु राम का, कितनी लोगों में श्रद्धा है, ये सब कुछ थोड़ा सा आप सोचिएगा जरूर। इस बीच एक